अल्लाह भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, हमारे करम फरमा हज़रात, मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन, सुरेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शरीफ अमीन साहब, इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हाज़रीन जो अभी नहीं आए हैं या जो आने वाले हैं, जर्रार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। मैं सभी की खिदमत में दिल की गहराइयों के साथ आदाब पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात शुरू से लगाकर और आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। आज ये पहला दिन है जो गुलशन मुख्तार साहित्यिक संस्था के ज़ेर एहतमाम लाइव प्रोग्राम दिया जा रहा है। हालांकि इस ग्रुप को हमारे अज़ीज़ छोटे भाई जनाब जर्रार साहब तिलहरी बड़ी खुश असलूबी के साथ चला रहे हैं। सागर साहब आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जर्रार तिलहरी साहब जिस जाफिशानी के साथ इस ग्रुप गुलशन मुख्तार को चला रहे हैं, काम अंजाम दे रहे हैं, लायक सताइश और मुबारकबाद है। हालांकि मैं तो इस ग्रुप में नहीं देख पाता हूँ ज़्यादा, कभी कभी इत्तेफाक से इसमें हाज़िर हो जाता हूँ। ये अलग बात है कि मैं इसका सरपरस्त हूँ और शायद है कि इसीलिए मैं नहीं आता हूँ कि ये मेरे नाम से है। बहरहाल जिस तरह से अरुणिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद पर खुशामदीद कहते हैं। इशरत साहब, इशरत सग़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सरवत परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये काफ़ी अरसे से जनाब जर्रार साहब इसको चला रहे हैं बड़ी हुस्न और ख़ूबी के साथ। इस ग्रुप में रोज़ाना फिलबदी मुशायरा होता है इसके मैसेंजर पर, और हफ्ते वाले दिन एक शाम को 6 बजे तरह मिसरा दिया जाता है। तकी साहब इस्तकबाल, नवाब मलिक साहब इस्तकबाल है, इसमत ज़ैदी साहिबा, शिफा साहिबा, बहुत 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 इस्तकबाल। तमाम हमारे जुड़ने वाले मुहिब्बीन का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हफ्ते वाले दिन इसमें एक तरह मिसरा दिया जाता है जिसमें जो सबसे अच्छी गज़ल होती है उसको एज़ाज़नामा भी दिया जाता है। बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है। मैंने जब जर्रार साहब से ये कहा और डॉक्टर आनंद किशोर से ये कहा कि आज का दौर वो दौर है जो मैं देखता हूँ कि तमाम ग्रुप्स में लाइव प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, तो बेहतर है कि इसमें भी अगर रोज़ाना नहीं तो एक दिन गैब करके इसमें प्रोग्राम रखे जाएं। बहरहाल इस खाकसार की बात मानी और उस पर जो है डॉक्टर आनंद किशोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इस्तकबाल। तो अब इसमें डॉक्टर आनंद किशोर साहब, जर्रार साहब और भूप साहब और जावेद साकी साहब, तमाम लोग जो हैं बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़ी दिल से, लगन से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। बहरहाल
इनकी ये ख्वाहिश थी कि पहला प्रोग्राम मैं दूं, लिहाजा मैं हाज़िर हो गया हूं। हालांकि आप हजरात मुझे सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये इनकी मोहब्बतें हैं। गज़ाला तबस्सुम बहुत बहुत खैर मकदम, रेखा नायक रानो जी बहुत बहुत खैर मकदम। तो आइए अब कुछ सुनने सुनाने की तरफ चलते हैं। माशाअल्लाह काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं और इंशाअल्लाह जुड़ते रहेंगे, चूँकि वक्त भी बहुत मुनासिब रखा गया है। अब ये अलग बात है, देखिए आज का पहला दिन है तो कुछ वक्त में ज़्यादती भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। उस बात का ख्याल न रखते हुए बहरहाल हमारे तमाम पूरे प्रोग्राम को सुनकर ही यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। लीजिए सईद साहब बहुत बहुत इस्तकबाल, अहमद पठान साहब बहुत बहुत इस्तकबाल, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लीजिए नातिया एक रुबाई से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मुलादा फरमाएं। कहता हूँ कि इतना ही नहीं अर्श के मेहमान हैं ये, इतना ही नहीं अर्श के मेहमान हैं ये, ईमान की जान साहिबे कुरान हैं ये। इतना ही नहीं अर्श के मेहमान हैं ये, ईमान की जान साहिबे कुरान हैं ये। अल्लाह जो खालिक भी है माबूद भी है, अल्लाह जो खालिक भी है माबूद भी है, सच पूछो तो अल्लाह की पहचान है ये। इतना ही नहीं अर्श के मेहमान हैं ये, ईमान की जान साहिबे कुरान हैं ये। अल्लाह जो खालिक भी है माबूद भी है, सच पूछो तो अल्लाह की पहचान है ये। आइए हज़रात मोहतरम, आवाज़ सही आ रही है? ज़रा कोई साहब लिख दें कि आवाज़ ठीक आ रही है, वरना मैं कुछ और करूं। लीजिए एक नाते पाक के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। सईद भाई के सुभान अल्लाह लिखने से पता चल रहा है कि आवाज़ सही पहुँच रही है, माशाअल्लाह। मुलादा फरमाएं, कहता हूँ कि तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले ज़िंदा, रदीफ पर ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा कि तुझ पे मरमर के हुए। शराफत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ कि तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले ज़िंदा, तू भी ज़िंदा है तेरे चाहने वाले ज़िंदा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले ज़िंदा, तू भी ज़िंदा है तेरे चाहने वाले ज़िंदा। और आतिशे हुस्न मतलब देखें कि आतिशे इश्क में जो खुद को जलाले ज़िंदा। इशरत साहब मुलादा फरमाएं कि आतिशे इश्क में जो खुद को जलाले ज़िंदा, मर भी जाएं तो रहें उसके उजाले ज़िंदा। आतिशे इश्क में जो खुद को जलाले ज़िंदा, मर भी जाए तो रहें उसके उजाले ज़िंदा। मर भी जाए तो रहें उसके उजाले ज़िंदा। और यूं तो कहने को हर एक शख्स ही ज़िंदा है, मगर यूं तो कहने को हर एक शख्स ही ज़िंदा है, मगर ज़िंदा बस वो है जो ईमान बचा ले ज़िंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स ही ज़िंदा है, मगर ज़िंदा बस वो है जो ईमान बचा ले ज़िंदा। और आपके ज़िक्र से काफ़िया की दाद चाहूँगा, मुलादा फरमाएं कि आपके ज़िक्र से यूं रूह को मिलती है ग़िज़ा। आपके ज़िक्र से यूं रूह को मिलती है ग़िज़ा। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलादा फरमाएं कि यूं तो कहने को हर एक शख्स ही ज़िंदा है, मगर ज़िंदा बस वो है जो ईमान बचा ले ज़िंदा। ज़िंदा बस वो है जो ईमान बचा ले ज़िंदा। और शेर देखें कि आपके ज़िक्र से यूं रूह को मिलती है ग़िज़ा।
आपके ज़िक्र से यूं रूह को मिलती है ग़िज़ा, जैसे इंसान को रखते हैं निवाले ज़िंदा। आपके ज़िक्र से यूं रूह को मिलती है ग़िज़ा, जैसे इंसान को रखते हैं निवाले ज़िंदा, जैसे इंसान को रखते हैं निवाले ज़िंदा। और ये शेर भी मुलादा फरमाए, अर्ज़ करता हूँ कि बाद मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन बाद मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले ज़िंदा। बाद मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले ज़िंदा। और शेर देखें कि वराक़े दिल पे हर एक शख्स के नाते लिख दो, वराक़े दिल पे हर एक शख्स के नाते लिख दो, शख्सियत को यही कर देंगे रिसाले ज़िंदा, शख्सियत को यही कर देंगे रिसाले ज़िंदा। और शेर देखें कि जब ये देखा कि ग़ुलामे शहे कौनैन हूँ मैं, जब ये देखा कि ग़ुलामे शहे कौनैन हूँ मैं, पाए गर्दिश के सभी हो गए छाले ज़िंदा। जब ये देखा कि ग़ुलामे शहे कौनैन हूँ मैं, पाए गर्दिश के सभी हो गए छाले ज़िंदा, पाए गर्दिश के सभी हो गए छाले ज़िंदा। और शेर देखे कि जो भी बख्शिश के ताल्लुक़ से हैं फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी बख्शिश के ताल्लुक़ से हैं फरमाने रसूल, हमको रखे हैं वही चंद हवाले ज़िंदा। जो भी बख्शिश के ताल्लुक़ से हैं फरमाने रसूल, हमको रखे हैं वही चंद हवाले ज़िंदा। और एक मनक़बत का शेर भी आखिरी मुलादा फरमाया, कहता हूँ कि कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फ़ातिमा ज़हरा की आगोश के पाले ज़िंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फ़ातिमा ज़हरा की आगोश के पाले ज़िंदा। और मक्ते का शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं कि सर भी कट जाए तो मुख्तार कोई फ़िक्र न कर, सर भी कट जाए तो मुख्तार कोई फ़िक्र न कर, जिस तरह भी बने ईमान बचा ले ज़िंदा। सर भी कट जाए तो मुख्तार कोई फ़िक्र न कर, जिस तरह भी बने ईमान बचा ले ज़िंदा, जिस तरह भी बने ईमान बचा ले ज़िंदा, तू भी ज़िंदा है तेरे चाहने वाले ज़िंदा। नातिया अशार के बाद अब आइए गज़ल की जानिब चलते हैं, चूँकि ये प्रोग्राम ही गज़ल के ताल्लुक़ से रखा गया और नात और हम्द जैसे अशार जो हैं ये हुसूल बरकत के लिए पढ़ लिए जाते हैं और पढ़ना चाहिए, जिससे कि जब अल्लाह और रसूल की बात से जब किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ होता है तो वो पाए तकमील तक पहुंचता है। आइए गज़ल की तरफ चलते हैं और पहले एक दो शेर मुतफर्रिक पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएँ। नवाब मलिक साहब, रेखा नायक रानो साहिबा, इरफान झांसमी साहब और अख्तर गोरखपुरी साहब और शालिनी बेटी और सईद भाई, सुरेंद्र जी और वीपी श्रीवास्तव, सागर साहब, जर्रार साहब और शराफत भाई और हसनैन साहब, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस नाचीज़ को दिया और कुछ सुनने और सुनाने का मौका अता फरमाया। साजिद खैर शिफा साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। और अरुणिमा सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए एक शेर पहले गज़ल का, खालिस गज़ल का मुलादा फरमाएँ। कहता हूँ कि तेरे लबों पे ये हुस्नो शबाब की बातें, सईद भाई शेर मुलादा फरमाएँ कि तेरे लबों पे ये हुस्नो शबाब की बातें, गुलाब करता हो जैसे गुलाब की बातें। तेरे लबों पे ये हुस्नो शबाब की बातें, गुलाब करता हो जैसे गुलाब की बातें।
गुलाब करता हो जैसे गुलाब की बातें। एक शेर और मुलादा फरमाए, एक अजीब नौइयत का शेर हुआ है, वो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए कि ये अहद करके मैं जाता हूँ अब ना आऊँगा, ये अहद करके मैं जाता हूँ अब ना आऊँगा, रहा नसीब तुम्हारा के वापसी हो जाए। ये अहद करके मैं जाता हूँ अब ना आऊँगा, रहा नसीब तुम्हारा के वापसी हो जाए, रहा नसीब तुम्हारा। फजल हसन भाई बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे सुशील तिवारी जी भी आ गए हैं और सल्तनत साहिबा भी आ गई हैं माशाअल्लाह। हाँ, आज तो बहुत दिन के बाद हमारी निर्मला बहन नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है आप हजरात की हाज़िरी। लीजिए यहाँ से गज़ल शुरू करता हूँ। मुलादा फरमाए, कहता हूँ कि इश्क दुश्वार भी है प्यारा भी, इश्क दुश्वार भी है प्यारा भी। मोहम्मद वसीम साहब इस्तकबाल। इश्क दुश्वार भी है प्यारा भी, फ़ायदा भी है और ख़सारा भी। इश्क दुश्वार भी है प्यारा भी, फ़ायदा भी है और ख़सारा भी। शेर देखेंगे, मैं तो वापस भी लौट सकता था, मैं तो वापस भी लौट सकता था, वक्ते रुखसत मुझे पुकारा भी। मैं तो वापस भी लौट सकता था, वक्ते रुखसत मुझे पुकारा भी। और शेर देखें कि आओ कुछ देर गुफ्तगू ही करें, आओ कुछ देर गुफ्तगू ही करें, वक्त गुजरेगा कुछ तुम्हारा भी। आओ कुछ देर गुफ्तगू ही करें, वक्त गुजरेगा कुछ तुम्हारा भी। और शेर देखें, बहुत ही सच्चा शेर है कि आओ मुफलिसी ज़ोर जब लगाती है। तकी साहब शेर मुलादा फरमाए, सरवर साहब शेर मुलादा फरमाए, अख्तर भाई मुलादा फरमाए, फरहान साहब मुलादा फरमाए। और हमारे हिमकर श्याम भाई भी बहुत दिनों के बाद नज़र आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। मुलादा फरमाया कि मुफलिसी ज़ोर जब लगाती है तोड़ देती है भाईचारा भी। मुफलिसी ज़ोर जब लगाती है तोड़ देती है भाईचारा भी, तोड़ देती है भाईचारा भी। और चेहरे को, शेर देखें कि चेहरे को टूटने नहीं देता, चेहरे को टूटने नहीं देता, होके आईना पारा पारा भी। चेहरे को टूटने नहीं देता, होके आईना पारा पारा भी। और क्यों ताल्लुक़ मैं उनसे ख़त्म करूं। शेर देखें, क्यों ताल्लुक़ मैं उनसे ख़त्म करूं, राहते दिल भी हैं सहारा भी। क्यों ताल्लुक़ मैं उनसे ख़त्म करूं, राहते दिल भी हैं सहारा भी। और मक्ते का शेर देखें कि उस पे तकिया ना क्यों करें मुख्तार, उस पर तकिया ना क्यों करें मुख्तार, जो तुम्हारा भी है हमारा भी। उस पे तकिया न क्यों करें मुख्तार, जो तुम्हारा भी है हमारा भी, जो तुम्हारा भी है हमारा भी। अगली गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। और ये भी देखिए कितना सच्चाई के करीब शेर है कि उसका शीराज़ा खुद बिखरता है, उसका शीराज़ा खुद बिखरता है, आदमी हद से जब गुज़रता है। उसका शीराज़ा खुद बिखरता है, आदमी हद से जब गुज़रता है। और ये शेर देखें कि दफ्तरे फ़िक्र में जवाब ना हो, दफ्तरे फ़िक्र में जवाब ना हो, वो तो ऐसे सवाल करता है। दफ्तरे फ़िक्र में जवाब ना हो, वो तो ऐसे सवाल करता है। और ज़िंदगी तो उसी की है जावेद, ज़िंदगी तो
ज़िंदगी तो उसी की है जावेद जो किसी शख्सियत पे मरता हो। ज़िंदगी तो उसी की है जावेद जो किसी शख्सियत पे मरता हो। जावेद साकी साहब बहुत बहुत इस्तकबाल। ज़िंदगी तो उसी की है जावेद जो किसी शख्सियत पे मरता हो। अगला शेर देखें कि याद जब देती है सदा उसको, याद जब देती है सदा उसको, फर्शे दिल पर वो तब उतरता है। याद जब देती है सदा उसको, फर्शे दिल पर वो तब उतरता है। और कोई क्या जाने कैफियत उसकी, कोई क्या जाने कैफियत उसकी, जो ना जीता है और ना मरता है। कोई क्या जाने कैफियत उसकी, जो ना जीता है और ना मरता है। और तायरे फ़िक्र जब करे परवाज़, तायरे फ़िक्र जब करे परवाज़, आसमानों से बात करता है। तायरे फ़िक्र जब करे परवाज़, आसमानों से बात करता है। आसमानों से बात करता है। और मक्ते का शेर पेश कर रहा हूँ कि ये असर धूप का है क्या मुख्तार, ये असर धूप का है क्या मुख्तार, वो तो अब चांदनी से डरता है। ये असर धूप का है क्या मुख्तार, वो तो अब चांदनी से डरता है। वो तो अब चांदनी से डरता है। और सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मला बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हजरात का बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया पेश कर रहा हूँ। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप लोग सुन रहे हैं, बड़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिससे और ज़्यादा हौसला बुलंद हो रहा है। बहरहाल अगली गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि रगे एहसास पर निश्तर लगा देते तो क्या होता, रगे एहसास पर निश्तर लगा देते तो क्या होता, हमारे दर्द पर वो मुस्कुरा देते तो क्या होता। रगे एहसास पर बड़ा नाजुक मतलब है, बहुत गौर से मुलादा फरमाएं, इसकी तहदारी तक भी पहुँचें। और पहुँचेंगे ही इसलिए कि सभी माशाअल्लाह सुखन फहम हजरात हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। कि रगे एहसास पर निश्तर लगा देते तो क्या होता, हमारे दर्द पर वो मुस्कुरा देते तो क्या होता, हमारे दर्द पर वो मुस्कुरा देते तो क्या होता। तबस्सुम आज़मी साहिबा हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल है आपका दिल की गहराइयों के साथ। और अशोक श्रीवास्तव जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और अनिमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत आभार भी, शुक्रिया भी और खुशामदीद भी। और कि रगे एहसास पर निश्तर लगा देते तो क्या होता, हमारे दर्द पर वो मुस्कुरा देते तो क्या होता। शेर मुलादा फरमाए कि यकीन की आंधियों से किस तरह महफूज रह पाती, यकीन की आंधियों से किस तरह महफूज रह पाती, बिनाए ख्वाब पर दीवार उठा देते तो क्या होता। यकीन की आंधियों से किस तरह महफूज रह पाती, बिनाए ख्वाब पर दीवार उठा देते तो क्या होता, बिनाए ख्वाब पर दीवार उठा देते तो क्या होता। अगला शेर देखें कि दबाए बैठे थे जो घोंसले में अपने चूज़ों को, दबाए बैठे थे जो घोंसलों में अपने चूज़ों को, अगर तुम उन परिंदों को उड़ा देते तो क्या होता। दबाए बैठे थे जो घोंसलों में अपने चूज़ों को, अगर तुम उन परिंदों को उड़ा देते तो क्या होता, अगर तुम उन परिंदों को उड़ा देते तो क्या होता। और शेर देखें कि सदाए बाज गश्त अपनी सुनाई आपको देती, सदाए बाज गश्त अपनी सुनाई आपको देती, बयाबानों में भी जाकर सदा देते तो क्या होता। सदाए बाज गश्त अपनी सुनाई आपको देती, बयाबानों में भी जाकर सदा देते तो क्या होता, बयाबानों में भी जाकर सदा देते तो क्या होता। और तुम्हारी जुल्फ का साया ना धूपों से बचा पाया। शेर देखें कि तुम्हारी जुल्फ का साया ना धूपों से बचा पाया, शजर भी रास्ते में तुम लगा देते तो क्या होता।
तुम्हारी जुल्फ का साया ना धूपों से बचा पाया, शजर भी रास्ते में तुम लगा देते तो क्या होता, शजर भी रास्ते में तुम लगा देते तो क्या होता। और मक्ते का शेर देखें कि बनावट के तबस्सुम का ये जब मुख्तार आलम है, बनावट के तबस्सुम का ये जब मुख्तार आलम है, हकीकत में अगर वो मुस्कुरा देते तो क्या होता। बनावट के तबस्सुम का ये जब मुख्तार आलम है, हकीकत में अगर वो मुस्कुरा देते तो क्या होता, हकीकत में अगर वो मुस्कुरा देते तो क्या होता। बहुत अच्छी अच्छी समातें हमें नसीब हुई हैं माशाअल्लाह। तबस्सुम आज़मी जैसी एक अज़ीम शायरा जो आज दुनियाए अदब में अपना एक मकाम बना चुकी हैं, और मैं उनकी शायरी से भी काफ़ी मुतासिर हूँ और उनकी शख्सियत से भी मुतासिर हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला उनको मज़ीद फलाहियत अता फ़रमाए और बहुत ज़्यादा उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। डॉक्टर अर्शी साहब पियानवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शरीफ अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। देख लिए अगली गज़ल की तरफ बढ़ता हूँ। मुलादा फरमाए। कहता हूँ कि उगलता है बड़े जुमले ज़बां से, उगलता है बड़े जुमले ज़बां से, अभी उतरा हो जैसे आसमां से। उगलता है बड़े जुमले ज़बां से, अभी उतरा हो जैसे आसमां से, अभी उतरा हो जैसे आसमां से। उगलता है बड़े जुमले ज़ुबान से, अभी उतरा हो जैसे आसमां से। अगला शेर देखें कि कलंदर है मगन दुनिया में अपनी, कलंदर है मगन दुनिया में अपनी, न सहरा से न मतलब गुलसितां से। कलंदर है मगन दुनिया में अपनी, न सहरा से है, न सहरा से न मतलब गुलसितां से, और कोई दिखता नहीं हद्दे नज़र तक। शेर मुलादा फरमाए कि कोई दिखता नहीं। गुलाम बशीर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, कि कोई दिखता नहीं हद्दे नज़र तक, सदाएं आ रही हैं ये कहाँ से। कोई दिखता नहीं हद्दे नज़र तक, सदाएं आ रही हैं ये कहाँ से। और है शहरे आरज़ू शोलों की ज़द में, है शहरे आरज़ू शोलों की ज़द में, धुआं उठने लगा दिल के मकां से। है शहरे आरज़ू शोलों की ज़द में, धुआं उठने लगा दिल के मकां से, धुआं उठने लगा दिल के मकां से। और आखिरी शेर देखें कि मिटा देना मुझे आसान है क्या, मिटा देना मुझे आसान है क्या, ताल्लुक़ है निशाने बेनिशां से। मिटा देना मुझे आसान है क्या, ताल्लुक़ है निशाने बेनिशां से, और उसी का नाम आ जाता है लब पर, उसी का नाम आ जाता है लब पर, पढ़ूँ मुख्तार अफसाना जहाँ से। उसी का नाम आ जाता है लब पर, पढ़ूँ मुख्तार अफसाना जहाँ से, पढ़ूँ मुख्तार अफसाना जहाँ से। और माशाअल्लाह बड़ी तबीयत खुश हो रही है, आप लोग बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। और आज के इस मुशायरे में सुरेंद्र प्रताप जी ने बहुत मेहनत की है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हर आने वाले कमेंट का भरपूर मतलब ये कि उनकी तायीद की और उनको मदऊ किया। मैं इसके लिए सुरेंद्र साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और देखिए आगे और बढ़ता हूँ। मुलादा फरमाए। कहता हूँ कि बुझा दे जो लबों की तिश्नगी अच्छी नहीं लगती, बुझा दे जो लबों की तिश्नगी अच्छी नहीं लगती, किसी की इतनी भी दरिया दिली अच्छी नहीं लगती। बुझा दे जो लबों की तिश्नगी अच्छी नहीं लगती, किसी की इतनी भी दरिया दिली अच्छी नहीं लगती। और कोई क्यों दूसरों की कामयाबी से परेशान है, कोई क्यों दूसरों की
कामयाबी से परेशान है, किसी को क्यों किसी की बरतरी अच्छी नहीं लगती। कोई क्यों दूसरों की कामयाबी से परेशान है, किसी को क्यों किसी की बरतरी अच्छी नहीं लगती। फजल हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला शेर देखिए, कभी आंसू बहाने के लिए बेचैन रहता हूँ, कभी आंसू बहाने के लिए बेचैन रहता हूँ, कभी ऐसा भी होता है हंसी अच्छी नहीं लगती। कभी आंसू बहाने के लिए बेचैन रहता हूँ, कभी ऐसा भी होता है हंसी अच्छी नहीं लगती। और सुकून ज़िंदगी से आदमी अनजान हो जाए, सुकून ज़िंदगी से आदमी अनजान हो जाए, किसी के दिल में इतनी बेकली अच्छी नहीं लगती। सुकून ज़िंदगी से आदमी बेचैन अनजान हो जाए, किसी के दिल में इतनी बेकली अच्छी नहीं लगती। और हमारा ज़िक्र क्यों मुख्तार करते हो सरे महफिल, हमारा ज़िक्र क्यों मुख्तार करते हो सरे महफिल, हमें ऐसी तुम्हारी शायरी अच्छी नहीं लगती। हमारा ज़िक्र क्यों मुख्तार करते हो सरे महफिल, हमें ऐसी तुम्हारी शायरी अच्छी नहीं लगती। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, गज़ाला तबस्सुम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र साहब बहुत शुक्रिया, और बिसिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हजरात का, साबिर उस्मानी साहब भी तशरीफ़ ले आए, बहुत बहुत इस्तकबाल मुरादा फरमाएँ। और आगे बढ़ता हूँ, गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि गमों की धूप भला किस तरह सताए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शी साहब, कि गमों की धूप भला किस तरह सताए मुझे, बचाए है तेरी यादों के अब तो साए मुझे। गमों की धूप भला किस तरह सताए मुझे, बचाए हैं तेरी यादों के अब तो साए मुझे, बचाए हैं तेरी यादों के अब तो साए मुझे। और अताए हक़ पे हमेशा किया है शुक्र अदा, अताए हक़ पे हमेशा किया है शुक्र अदा, कहाँ सिखाया गया करना हाय हाय मुझे। अताए हक़ पे हमेशा किया है शुक्र अदा, कहाँ सिखाया गया करना हाय हाय मुझे, कहाँ सिखाया गया करना हाय हाय मुझे। और ये मेरे सर पे जो इल्ज़ाम उसने लादा है, ये मेरे सर पे जो इल्ज़ाम उसने लादा है, कोई सबूत अगर हो तो वो दिखाए मुझे। ये मेरे सर पे जो इल्ज़ाम उसने लादा है, कोई सबूत अगर हो तो वो दिखाए मुझे, कोई सबूत अगर सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, कि मैं ये मेरे सर पे जो इल्ज़ाम उसने लादा है, कोई सबूत अगर हो तो वो दिखाए मुझे, और मेरी नज़र में वो तासीर पैदा हो जाए। शेर देखें, कि मेरी नज़र में वो तासीर पैदा हो जाए, हर आईने में नज़र तेरा अक्स आए मुझे। मेरी नज़र में वो तासीर पैदा हो जाए, हर आईने में नज़र तेरा अक्स आए मुझे, हर आईने में नज़र तेरा अक्स आए मुझे। और तुम्हारा लफ्ज़ों से पैकर बना रहा हूँ मैं, तुम्हारा लफ्ज़ों से पैकर बना रहा हूँ मैं, कहीं कहीं पे दिए जाओ तुम भी राय मुझे। तुम्हारा लफ्ज़ों से पैकर बना रहा हूँ मैं, कहीं कहीं पे दिए जाओ तुम भी राय मुझे, कहीं कहीं पे दिए जाओ तुम भी राय मुझे। और हुदूदे सब्र सभी पार हो चुकी मुख्तार, हुदूदे सब्र सभी पार हो चुके मुख्तार, ये कह दो और तमाशा ना वो बनाए मुझे। हुदूदे सब्र सभी पार हो चुकी मुख्तार, ये कह दो और तमाशा ना वो बनाए मुझे, ये कह दो और तमाशा ना वो बनाए मुझे। वक्त तो काफ़ी हो गया है, मेरा ख्याल है 1 घंटा हो चुका है। अगर और सुनना चाहते हो तो कोई साहब लिख दे तो मैं आगे। फ़िलहाल मैं एक नज़्म आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जब तक आप लोग लिखें कि और कुछ सुनना चाहते हैं या बस यहीं पर इख्तिताम किया जाए। फ़िलहाल एक नज़्म मैं आखिरी समझकर सुना रहा हूँ, बाकी आगे आपकी ख्वाहिश पर
जैसा कुछ भी होगा इंशाअल्लाह वो आगे देखते हैं। एक नज़्म मुलाहज़ा फरमाएं और एक एक मिसरे पर पूरी तवज्जो। अशोक श्रीवास्तव जी, पूरी तौर से तवज्जो चाहूँगा। मुदस्सर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और वैशाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जोशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए नज़्म मुलाहज़ा फरमाए जिसका उन्वान है रोशनी। कहता हूँ कि ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। एक एक मिसरे पर गौर करेंगे तभी मज़ा आएगा। हारून गुजराती साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, और मंजू सक्सेना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम को आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। बहरहाल जैसा हो लिख दीजिएगा कि सुनना चाहते हैं कि नहीं। अच्छा सागर साहब लिख रहे हैं, पढ़ते रहिए। खैर बुलावा फरमा कहता हूँ कि ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, कहीं ये बाइसे गम भी है आदमी के लिए। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, कहीं ये बाइसे गम भी है आदमी के लिए। पता है आग भी लग जाती है चिरागों से, पता है आग भी लग जाती है चिरागों से, ये साजगार नहीं होती हर किसी के लिए। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और अगला बंद देखें, कहीं ये रोशनी गुमराह कुन भी होती है, कहीं ये रोशनी गुमराह कुन भी होती है। अगर हो हद से ज़्यादा तो राहक होती है। ये टिमटिमाती हुई दफ़अतन जो गुल हो जाए, ये टिमटिमाती हुई दफ़अतन जो गुल हो जाए, अंधेरे में भी ये माहौल को डिबोती है। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, अंधेरे में भी ये माहौल को डिबोती है। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अगला बंद मुलादा फरमाए कि अगर ये तेज़ हो तो आँख खुल नहीं पाती, अगर ये तेज़ हो तो आँख खुल नहीं पाती, के सामने की भी दुनिया नज़र नहीं आती। ये जब भी होती है बीनाइयों पे हमलावर, निगाह वालों को खातिर में भी नहीं लाती। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। या अगर ये तेज़ हो तो, तबस्सुम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, कि अगर ये तेज़ हो तो आँख खुल नहीं पाती, के सामने की भी दुनिया नज़र नहीं आती। ये जब भी होती है बीनाइयों पे हमलावर, निगाह वालों को खातिर में भी नहीं लाती। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और अगला बंद देखें कि ये डाल देती है एक पर्दा सा निगाहों पर। ये डाल, रोशनी को नज़र में रखें कि ये डाल देती है एक पर्दा सा निगाहों पर। ये कैसे कैसे बिछाती है जाल राहों पर, इसी से होती है दुनिया में जुर्म की ईजाद। ये रोशनी ही तो उकसाती है गुनाहों पर। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये डाल देती है एक पर्दा सा निगाहों पर। ये कैसे कैसे बिछाती है जाल राहों पर, इसी से होती है दुनिया में जुर्म की ईजाद। ये रोशनी ही तो उकसाती है गुनाहों पर। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और ज़रा सी देर में ये जहन बांट देती है। रोशनी को नज़र में रखें कि ज़रा सी देर में ये जहन बांट देती है। तसव्वुरात के भी पैर छांट देती है। दिलो दिमाग पे कर देती है खलल पैदा, दिलो दिमाग में कर देती है खलल पैदा। ख्याल के ये तसलसल भी काट देती है। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए कि चमकने वाले हवाले भी लूट लेते हैं। अब रोशनी का दूसरा रुख देखें कि चमकने वाले हवाले भी लूट लेते हैं। ये महरों माह के हाले भी लूट लेते हैं। अंधेरों की ही सरासर ख़ता नहीं होती, कभी कभी ये उजाले भी लूट लेते हैं। ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये रोशनी जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। यकीन जानिए मैं दिल की बहुत ही गहराई के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और चलिए खैर
सामने से कमेंट आ रहे हैं कि और पढ़िए। बहरहाल मैं एक आध गज़ल और पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएँ। करता हूँ कि अल्लाह अकबर। लीजिए गज़ल का मतलब मुलादा फरमाएँ। तबस्सुम आज़मी साहिबा, मैं बहुत ही खुश हो गया कि आप तशरीफ़ लाई हैं। बहरहाल सभी हज़रात की तशरीफ़ आवरी पर मैं खुशी का इज़हार कर रहा हूँ और खुशी महसूस कर रहा हूँ। सुरेंद्र साहब लिख रहे हैं, इरशाद सर। बहरहाल मुलादा फरमाए, कहता हूँ कि हम अपने शहर में अपना ठिकाना भूल जाते हैं। हम अपने शहर में अपना ठिकाना भूल जाते हैं। बसा औकात अपने घर भी आना भूल जाते हैं। हम अपने शहर में अपना ठिकाना भूल जाते हैं। बसा औकात अपने घर भी आना भूल जाते हैं। बसा औकात अपने घर भी आना भूल जाते हैं। किसी की याद को, शेर देखें, किसी की याद को हम याद रखें क्या ज़रूरी है। किसी की याद को हम याद रखें क्या ज़रूरी है। भुलाने वाली बातें तक भुलाना भूल जाते हैं। किसी की याद को हम याद रखें क्या ज़रूरी है। भुलाने वाली बातें तक भुलाना भूल जाते हैं। और कभी जो आईनों से राब्ता कायम नहीं करते, शेर देखें, कि कभी जो आईनों से राब्ता कायम नहीं करते, वो अपने आप से भी रुख मिलाना भूल जाते हैं। कभी जो आईनों से राब्ता कायम नहीं करते, वो अपने आप से भी रुख मिलाना भूल जाते हैं। और ज़माना लाख पाबंदी लगाए उल्फत में। नवाब मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखें कि ज़माना लाख पाबंदी लगाए राहे उल्फत में, बताओ मन चले क्या मन लगाना भूल जाते हैं। ज़माना लाख पाबंदी लगाए राहे उल्फत में, बताओ मन चले क्या मन लगाना भूल जाते हैं। और मुसलसल सामने आती हैं जिनके उल्टी ताबीरें, मुसलसल सामने आती हैं जिनके उल्टी ताबीरें, सुनहरे ख्वाब एक दिन वो सजाना भूल जाते हैं। मुसलसल सामने आती हैं जिनके उल्टी ताबीरें, सुनहरे ख्वाब एक दिन वो सजाना भूल जाते हैं। और मक्ते का शेर देखें, कभी कैफियत दिल ऐसी भी मुख्तार होती है। कभी कैफियत दिल ऐसी भी मुख्तार होती है कि रोना दूर हम तो मुस्कुराना भूल जाते हैं। कभी कैफियत दिल ऐसी भी मुख्तार होती है कि रोना दूर हम तो मुस्कुराना भूल जाते हैं। कि रोना दूर हम तो मुस्कुराना भूल जाते हैं। आखिरी शेर, आखिरी गज़ल और पेश कर रहा हूँ, उसके बाद बराए करम कोई साहब भी मतलब ये है कि ना कहें आगे पढ़ने के लिए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप हज़रात की इस ज़िंदा दिली के लिए और इतनी मोहब्बतों के लिए, और जितनी मोहब्बतों से आप हज़रात नवाज़ रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी शख्सियात, जर्रार तिलहरी जैसी शख्सियात और तमाम हमारे भाई बहन बेटे सभी लोग जो है बड़ी मोहब्बतों से नवाज़ रहे हैं। सुशील तिवारी जी का तो कहना ही क्या है, और नवाब मलिक साहब का क्या कहना, और रेखा बिटिया का तो मैं क्या ही कहूँ। ये तो मुझे हर कदम पर हमारी हौसला अफजाई करती रहती हैं। अब आखिरी गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएँ। और ये अर्शी पिहानवी साहब के नज़र ये एक मतला कर रहा हूँ कि सुखनवर फ़िक्र की गहराई में जब डूब जाता है, सुखनवर फ़िक्र की गहराई में जब डूब जाता है, वो तब जाकर कहीं नायाब मोती लेके आता है। सुखनवर फ़िक्र की गहराई में जब डूब जाता है, वो तब जाकर कहीं नायाब मोती लेके आता है। और मसरत में भी पहलू बारहा गम के निकलते हैं। ये शेर भी देखें, बस तवज्जो चाहूँगा कि मसरत में भी
पहलू बारहा गम के निकलते हैं, छलक पड़ते हैं आंसू वो हमें इतना हंसाता है। मसरत में भी पहलू बारहा गम के निकलते हैं, छलक पड़ते हैं आंसू वो हमें इतना हंसाता है। छलक पड़ते हैं आंसू वो हमें इतना हंसाता है। और शेर देखें कि हमारी आरज़ुए ज़िंदगी पामाल करके भी, हमारी आरज़ुए ज़िंदगी पामाल करके भी। हाँ महशर फैज़ाबादी साहब अस्सलाम वालेकुम। अमा देर आयत दुरुस्त आयत, माशाल्लाह बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, खैर मकदम है। ये बम्बई से तिलहर आ गए, जो बरेली आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए सुन मुलादा फरमाया कि मसरत में भी पहलू बारहा गम के निकलते हैं, छलक पड़ते हैं आंसू वो हमें इतना हंसाता है। छलक पड़ते हैं आंसू वो हमें इतना हंसाता है। और हमारी आरज़ुए ज़िंदगी पामाल करके भी, हमारी आरज़ुए ज़िंदगी पामाल करके भी, हमारे जज्बे ईसार को वो आज़माता है। हमारे जज्बे ईसार को वो आज़माता है। और हवस की जंग करने वालों ये मालूम है तुमको, हवस की जंग करने वालों ये मालूम है तुमको, कभी दस्तार की लालच में तन से सर भी जाता है। हवस की जंग करने वालों ये मालूम है तुमको, कभी दस्तार की लालच में तन से सर भी जाता है। कभी दस्तार की लालच में तन से सर भी जाता है। और मुदब्बिर, फ़लसफ़ी, शायर, मुफक्किर और अदीबों को, सच्चा शेर सुना रहा हूँ कि मुदब्बिर, फ़लसफ़ी, शायर, मुफक्किर और अदीबों को कोई आकिल बताता है, कोई पागल बताता है। मुदब्बिर, फ़लसफ़ी, शायर, मुफक्किर और अदीबों को कोई आकिल बताता है, कोई पागल बताता है। कोई आकिल बताता है, कोई पागल बताता है। और मेरे अशआर ए मुख्तार हैं सबके लिए, लेकिन मेरे अशआर ए मुख्तार हैं सबके लिए, लेकिन बक़द्रे ज़र्फ़ ही हर शख्स इनसे लुत्फ़ पाता है। मेरे अशआर ए मुख्तार हैं सबके लिए, लेकिन बक़द्रे ज़र्फ़ ही हर शख्स इनसे लुत्फ़ पाता है। बक़द्रे ज़र्फ़ ही हर शख्स इनसे लुत्फ़ पाता है। सुखनवर फ़िक्र की गहराई में जब डूब जाता है, वो तब जाकर कहीं नायाब मोती लेके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। अब मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। पूरा सवा घंटा हो गया है, पढ़ते पढ़ते मैं थक भी गया हूँ, लेकिन आप लोग दाद व तहसीन देते देते नहीं थके। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग और सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कभी सही। फ़िलहाल मैं आप हज़रात से रुखसती चाहता हूँ। आप हज़रात अच्छे रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शब बख़ैर, शब बख़ैर, शब बख़ैर। आदाब, आदाब।